गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। पिछले क्लास में हम लोग सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके, उसके डिफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके थे और हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, जिसमें हम लोग पढ़े थे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके थे। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं एक बार हम लोग रिविज़न कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये अगर दिया हुआ सेट्स का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेट जो था, सेट क्या था हमारा कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स था। यहाँ डिस्टिंक्ट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हमारा होगा वो डिफरेंट होगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है कि सेट इज जनरली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी डॉट डॉट एक्सेट्रा, ये और भी लेटर हमारा हो सकता है यहाँ पे। देखिए, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स और पॉइंट्स। क्या है कि अगर इस सेट के अंदर में जो ऑब्जेक्ट्स है, इस ऑब्जेक्ट्स को इस सेट का या हम मेंबर्स बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं या फिर हम लोग पॉइंट्स के रूप में भी इसको बोल सकते हैं। विद इन अ सेट ऑर्डर डजेंट मैटर, क्या होता है कि अगर सेट के अंदर में हम लोग क्या पढ़े थे कि सेट में जो है ऑर्डर मैटर यहाँ पे नहीं करता है। दूसरा देखिए, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ सेट इज नॉट अलाउड। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप देख रहे थे वहाँ पे जब बना रहे थे हम लोग यहाँ पे मिसिस सीपी का हम बताए थे आपको, या फिर हम ट्रिगोनोमेट्री का या और भी कोई एग्जाम्पल लेकर के हम ये नहीं कर सकते हैं कि सेट के अंदर में हम एक एलिमेंट को 2 बार या 3 बार हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे साथ में ये भी आपको बताए थे कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। अगर ए बी सी अगर सेट के अंदर में एलिमेंट अगर है तो अगर आप बी सी ए भी अगर लिख रहे हैं तो भी आपका यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू दोनों का सेम होगा। यहाँ पे देखिए, फिर क्या है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए जो हमारा है अगर इस सेट ए का एलिमेंट है तो हम इसको ए बिलोंग्स टू ए लिखेंगे और ये साइन जो आपका दिया हुआ है बिलोंग्स टू का साइन है यहाँ पे। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर ए इस सेट ए का जो है वो एलिमेंट अगर नहीं है तब हम क्या करेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और ये जो साइन आपका है बिलोंग्स टू, इसमें से बीच से हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए, एक बार हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग फास्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर किन्हीं को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा पीछे वीडियो देख करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आप देखिए, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, हम सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो देखिए, देयर आर 2 मेथड्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। अगर सेट को अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो ये क्या है, हमारे पास 2 मेथड है। ये फर्स्ट मेथड जो हमारा होगा इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकेंड जो हमारा है इसको रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं हम लोग। देखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है यहाँ मेथड भी कभी कभी लिखा रहता है फॉर्म की जगह पर, और यहाँ रोस्टर फॉर्म की जगह पर हम रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म की जगह पर कभी कभी लिखा हुआ रहेगा आपका टेबुलेशन मेथड। तो घबराने की बात नहीं, आपका बात सेम है यहाँ पे। देखिए, हम एक्चुअल में क्या करते थे कि जो सेट बिल्डर फॉर्म हमारा है तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक्चुअल में इस एलिमेंट को ना लिख करके इसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिखते थे, जबकि यहाँ रोस्टर फॉर्म में हम क्या कर रहे थे कि हम एक्चुअल में एलिमेंट को यहाँ पे लिख रहे थे। देखिए, तो यहाँ क्या था कि हमारा यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या कर रहे थे कि इस एलिमेंट की एक्चुअल में हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहे थे। हम यहाँ पे सबसे पहले एक्स लिखते हैं, सच दैट, या रेशियो वाला सिंबल, या तो फिर ये स्लैश का डैश देते हैं। इसका होता है यहाँ पर रीड करते हैं सच दैट कि एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी पी, यानी हम यहाँ एक्चुअल एलिमेंट को ना लिख करके इसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ये ध्यान देना है कि जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना हो सबसे पहले ये करली ब्रैकेट लगाएंगे और इस प्रकार से एक्स लिखेंगे, यहाँ पे सच दैट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ जो प्रॉपर्टी बताएगा ये प्रॉपर्टी को आपको यहाँ लिखना है। लेकिन यही हमारा रोस्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिख रहे हैं या फिर टेबुलर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो सबसे इसमें क्या लिखते हैं कि हम उस एक्चुअल एलिमेंट को लिखते हैं जो कि इस सेट में हमारा एलिमेंट्स क्या क्या आएगा, ये हम एक्चुअल एलिमेंट्स को यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। जबकि यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में देखें क्या कि सेट बिल्डर जो फॉर्म हमारा था इसमें हम प्रॉपर्टीज उस सेट की प्रॉपर्टी को लिख रहे थे जो कि सेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। देखिए, इसमें क्या करेंगे हम कि रोस्टर फॉर्म में हम देख रहे थे कि रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले इसमें भी करली ब्रैकेट लगाते हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को लिख करके सारे में कॉमा लगाते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से समझते हैं
कि सपोज कीजिए कि ए अगर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से रहता है। देखिए ये जो आपका ये यहाँ पे है, ए में क्या है, एक सेट एग्जाम्पल किए हुए एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8 है यहाँ पे। अब ये देखिए ये एक्चुअल एलिमेंट यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ ये इस x में हमारा क्या क्या आएगा ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, ये प्रॉपर्टी को ये बता दिया। अब एक्चुअल एलिमेंट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक्चुअल एलिमेंट को हमको लिखना है तो a इक्वल्स टू, अगर देख रहे हैं कि ये जो सेटिस्फाई करेगा कि n का जो वैल्यू यहाँ पे है वो 1 से लेकर के 8 होगा, और ये साथ में क्या है कि n हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है। हम 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करते जाएंगे, 3 n के जगह पर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 करेंगे तो ये 3 आएगा, यानी 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ये यहाँ पे सेट ये का जो है यहाँ पे एक्चुअल में ये एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे रोस्टर फॉर्म। देखिए ये ऑलरेडी हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग केवल इसका रिवीजन कर रहे थे। हम लोग इसका आगे देखेंगे कि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, एंड रोस्टर फॉर्म से हम लोग सीखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये जो कंप्लीट हम लोग वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, तो मैथ्स का जो बुक फॉलो करना है आपको, ये आपको RS अग्रवाल का करना है, और RS अग्रवाल का आपका एग्जाम्पल के साथ में, देखिए एग्जाम्पल और साथ में इसका एक्सरसाइज को करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छूटे। साथ में आपका ये भी इंक्लूड किया जाएगा जो आपका NCERT एग्जाम्पलर है, ये भी इसके साथ में आपको कवर कराया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपके साथ जब भी आप पढ़ने बैठें तो सबसे पहले आपके पास एक बुक होना चाहिए जो कि आपका RS अग्रवाल का बुक है, क्योंकि यहाँ जो आपको कंप्लीट किया जाएगा वो कंप्लीट आपका RS अग्रवाल का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा विथ एग्जाम्पल के साथ। जो जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है अगर आपको समझ में आता है, अगर एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं तो इसमें आप स्किप करके आगे आप देखिएगा यहाँ पे, लेकिन मेरा यहाँ प्रयास रहेगा कि लगभग हम आपको वीडियो जो है वो इसका एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट करने का यहाँ काम करेंगे। देखिए यहाँ हम लोग क्या है कि ये देख लिए कि हम लोग हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, कि देयर आर 2 मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। एक हम लोग पढ़ रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा हमारा था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म था। आप ये यहाँ देख रहे थे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्यों बोला था। सेट बिल्डर फॉर्म से क्या करते हैं, किसी भी सेट को हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस एलिमेंट की यहाँ पे देख रहे थे कि प्रॉपर्टी लिख रहे थे, जबकि यहाँ रोस्टर फॉर्म में हम क्या है कि एक्चुअल में उस एलिमेंट को लिख रहे थे जो उस सेट का यहाँ एलिमेंट होगा। अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। हम ये आने सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि ये रोस्टर फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर से हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सेट ए। ये सेट ए को आपको क्या करना है, ये सेट ए हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट ए हमारा जो है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना कि जब ये एग्जाम में अगर ऐसा दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे क्लियरली। अब ये स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है यहाँ पे क्लियरली, ये इक्वल्स टू क्या हमारा ये बता रहा है कि सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, लेस देन 8। देखिए ये हम लोग क्या किए कि डिफाइन करके देख लिए कि ये जो हमारा देख रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है एक नेचुरल नंबर का अरेंजमेंट है, तो यही हम लोग लिखे हैं क्लियरली ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। अब बताइए कि ये जो 7 दिया हुआ है, यानी ये लास्ट में हमारा 7 दिया हुआ है, यानी 8 से हमारा ये छोटा होगा यहाँ पे, तो ये हम लोग स्पष्ट रूपेंगे कि अब ये जो फॉर्म हमारा है कि सबसे पहले डिस्क्राइब कर लिया हमारा, अब क्या करेंगे कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। दस इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर, इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट
वी राइट इट एज, हम लोग क्या करेंगे कि जब सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में अगर यहाँ लिखना है तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि सेट ए को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं सारा चीज़ को। और अब बताइए कि ये करली ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले कोई एलिमेंट हम लोग लिए, मान लो सपोज कीजिए कि हम एक्स एक एलिमेंट लिए यहाँ पे, एक्स सच दैट, या तो हम रेशियो वाला सिंबल लेते हैं या तो फिर ऑब्लिक वाला लेते हैं, ये पड़ा गया एक्स सच दैट। अब क्या है कि बताइए कि ये जो एक्स होगा हमारा यहाँ पे एक नेचुरल नंबर होगा, एंड साथ में क्या होगा कि यहाँ जो आपका एक्स है, ये एक्स जो है वह लेस देन यहाँ पे आपका क्या होगा 8 होगा। तो ये देखें हम लोग देख लिए कि ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या था कि ये हमारा रोस्टर फॉर्म में था। अब ये हमारा जो दिया हुआ ए को हम कन्वर्ट कर दिए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है कि यहाँ भी हमारा दिया हुआ है कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ से देखने से लग रहा है कि b इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 1 2 4 7 14 एंड 28। तो यहाँ देखने ही से लग रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये 28 का ही सारा फैक्टर दिया हुआ है, यानी 28 को जो डिवाइड करने वाला नंबर हमारा है ये 1 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, 28 से होगा। अब बताइए कि ये जो 28 हमारा है इसका ऑल द फैक्टर्स क्या क्या होगा। बताइए कि ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से हो रहा है, ये आपका 4 से हो रहा है, यहाँ पे 7 से हो रहा है आपका, ये देखिए यहाँ पे 14 से होगा, और ये यहाँ पे ऑलरेडी 28 से भी यहाँ पे होगा। तो ये हमारा क्या है कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे होगा। तो यही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि क्लियरली बी इक्वल्स टू क्या हमारा होगा ये सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28। अब बताइए 28 का फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना 10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म we can write it एज, हम लोग कैसे लिखेंगे तब यहाँ पे, तो सेट बी हमारा जो होगा अगर हम लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, हम क्या करें करली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कि एक्स सच दैट। अब बताइए एक्स यहाँ पे क्या है कि जितना भी नंबर सब ये नेचुरल नंबर है, यानी सारा ये काउंटिंग नंबर हमारा है कि एक्स सच दैट है हमारा है कि एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या होगा कि एक्स का जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा एक नेचुरल नंबर होगा, और साथ में क्या होगा एंड x इज a factor of 28। और ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह पर करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए हम लोग यहाँ सीखे यहाँ पे कि रोस्टर से हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे थे। अगले क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज को 1A को देखेंगे यहाँ पे। जब 1A हमारा क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे इसका सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,